रिपोर्ट दिखाता हूं। भारत कोरोना केसेस के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 396 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 10,956 नए केस सामने आए। यह पहली बार है कि एक दिन में केसेस जो सामने आ रहे थे अब वो 5 डिजिट यानी 10,000 से भी ऊपर चले गए हैं। और 10,000 से ऊपर गए तो देखिए कैसी छलांग लगाई है, सीधा 10,956। यानी अगर 44 केस और आ गए होते तो 11,000 केस एक दिन में आ गए होते। इसके साथ ही देश में कोरोना के केसेस बढ़कर 2,97,535 हो गए हैं। यानी जो जिस गति से ये केसेस बढ़ रहे हैं रोज, अब 10,000 9,000, तो कल 3 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कोरोना से अब तक 8,494 लोगों की मौत हुई है। ये इस वक्त का देश का एक तरीके से कहिए हाल है कोरोना को लेकर। 2,97,535 केस सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से रोज 9,000 केस सामने आ रहे थे, आज 10,000 से भी ज्यादा यानी करीब 11,000 केस सामने आ गए हैं। तो कल ये मामला, चूंकि 3 लाख से सिर्फ 2,500 से भी कम केसेस हैं, तो ये कल 3 लाख के पार जाना सुनिश्चित मानकर चलिए। मरने वालों का आंकड़ा 8,498, यानी ये आंकड़ा भी अब 5 डिजिट यानी 10,000 के करीब पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि रिकवर कर रहे लोग 1,47,195 हो गए हैं। यानी करीब इधर 3 लाख का मामला हो रहा है तो इधर 1.5 लाख का हो रहा है। जितने लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उसके आधे रिकवर भी हो रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। अगर इस फिगर को हम कंट्रोल कर लें कि मरने वालों का आंकड़ा कंट्रोल हो जाए और रिकवर लोग होते रहें, तो ये फिगर जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी। लोग ये एक अन्य बीमारी बन जाएगी जिसमें लोग संक्रमित होंगे फिर ठीक होंगे। बस मरने वालों का आंकड़ा कंट्रोल में आना चाहिए, पर वही नहीं हो रहा। ये तस्वीर आप देखिए 24 घंटे की 396, ये सबसे भयावह है। ये 400 के करीब पहुंच गया। और आज तक एक दिन में जब से कोरोना का संकट आया है इतने ज्यादा लोगों की मौत एक दिन में नहीं हुई है। इसलिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये 10,956 केस, 44 केस और जोड़ते तो 11,000 हो जाता। रिकवरी 6,166 लोगों की हुई है। यह सबसे पॉजिटिव बात है कि जितने केस सामने आ रहे हैं करीब आधे या उससे ज्यादा रिकवर हो रहे हैं। अगर हम ये फिगर कंट्रोल कर लें, मरने वालों का आंकड़ा कंट्रोल कर लें और यह स्थिति बन जाए कि लोग बीमार हुए कोरोना से फिर ठीक हो गए, घर चले गए, तो एक तरीके से मानिए ये भारत की बड़ी जीत होगी और भारत में कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन अब आपको बताएंगे दिल्ली और मुंबई के आंकड़े कैसे पूरे देश को डरा रहे हैं। उससे पहले एक और डरावनी तस्वीर दिखाता हूं। दुनिया में जो देश कोरोना के एपिसेंटर हैं उसमें भारत अब चौथे नंबर पर आ गया है। अब सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा कोरोना केसेस वाले हैं। तो ये अमूमन हम भारत किसी रैंकिंग में ऊपर जाता है तो खुश होते हैं। ये खुश होने वाली रैंकिंग नहीं है। अमेरिका में सबसे ज्यादा तस्वीर देखिए, 20,89,701 केसेस हैं और 1,16,000 मौत है अमेरिका में। तो इसीलिए मैं कह रहा था भारत में अगर मरने वालों का आंकड़ा हम रोक लें तो यह बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है, 8,05,649 केस, वहां पर 41,000 से ज्यादा मौत हुई है ब्राजील में। तीसरे नंबर पर रूस है जहां पर 5,02,436 केस हैं और 6,532 लोगों की मौत हुई है। चौथा नंबर पर अब ये जो जगह है ये भारत ने ले ली है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन भारत में केसेस 2,97,535, मरने वालों का आंकड़ा 8,498 और 5वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन का नंबर है जहां भारत से करीब 6,000 केसेस कम है, 2,91,409 और 41,279 मौत हुई है। लेकिन इस आंकड़े को जब आप देख रहे हैं, सबसे पॉजिटिव बात अगर आप देखेंगे भारत के लिए यह है कि ब्रिटेन में जो भारत से सिर्फ 6,000 केस कम है वहां 41,000 मौत हुई है और भारत में 8,498 मौत है। यानी करीब मान के चलिए 33,000 मौत ब्रिटेन के मुकाबले कम। ब्रिटेन से 6,000 से ज्यादा केस ज्यादा, लेकिन भारत में मौत कम है। यह सबसे राहत की बात है जो हम कह सकते हैं कि इस लड़ाई में एक सकारात्मक सोच देती है, एक मजबूती देती है। लेकिन हमें सीखना किससे है और हमें जाना किस तरफ है? रूस की तरफ। रूस में आप देखिए करीब हमसे 1.5 गुना ज्यादा केसेस हैं, 5 लाख केसेस हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा हमसे कम है, 6,532, हमसे भी 2,000 कम, जबकि केसेस हमसे लगभग 2 गुने या 1.5 गुने ज्यादा हैं। तो अगर हम ये रूस वाली स्थिति हासिल कर सकें कि केसेस तो बढ़े
लेकिन मरने वालों का आंकड़ा नियंत्रित रहे, कंट्रोल रहे, तो भारत में कोरोना की चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब आपको दिल्ली और मुंबई का वो आंकड़ा दिखाता हूं जो ये बताने के लिए काफी है कि इन दो शहरों में कोरोना का किलर मीटर कैसे फुल स्पीड से भाग रहा है। दिल्ली की तस्वीर देखिए, यहां पर 65 मौत हुई है बीते 24 घंटे में, और मुंबई में बीते 24 घंटे में 97 मौत हुई है। अगर इसका हम ब्रेकअप देखेंगे तो हर 20 मिनट में दिल्ली में एक आदमी मर रहा है कोरोना की वजह से, हर 20 मिनट में, और मुंबई में हर 15 मिनट में एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हो रही है। अब यही तो चिंता है। अगर हम इसको रोक लें, मरने वालों का आंकड़ा जो है उसको कंट्रोल कर लें, तो दिल्ली और मुंबई दोनों जगह जो भयावह स्थिति बनी हुई है इसको हम व्यवस्थित कर पाएंगे। कोरोना इस वक्त दिल्ली का सबसे ज्यादा, कोरोना की वजह से इस वक्त दिल्ली में सबसे ज्यादा डर है, और सवाल है कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। इसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हालात कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से तो नहीं है, क्योंकि हर दिन रिकॉर्ड केसेस सामने आ जा रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में आप देखिए क्या हुआ है। दिल्ली में 24 घंटे में 1877 मरीज सामने आए हैं। 2000 के करीब पहुंचने लगा यह आंकड़ा। पहले 900-800 होता था, फिर 1000 के पार गया, अब 2000 के करीब पहुंच रहा है। मौत का आंकड़ा बीते 24 घंटे में 65 है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो एक्चुअल फिगर दिया जाता है वो 101 बढ़ा है। यानी बीते 24 घंटे में 65 लोगों की जान गई है, लेकिन कुछ आंकड़े जो बाद में आए उसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो एक दिन में जो आंकड़े आए हैं वो 101 लोगों की मौत के आए हैं दिल्ली में, और इसीलिए दिल्ली में लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता हुआ देखकर। दिल्ली में कोरोना का मीटर अब 1000 को भी पार कर गया है, 2000 के करीब पहुंच रहा है। दिल्ली में अब कोरोना के 34,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। यह दिल्ली का कोरोना मीटर 34,687 कुल केसेस हैं यहां पर दिल्ली में कोरोना के, और मरने वालों का आंकड़ा आप देख लीजिए, ये 1085। यही तो सबसे खतरनाक है, मरने वालों का आंकड़ा। यह सरकारों को कंट्रोल में करना होगा, और इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देनी होंगी। जल्द से जल्द टेस्ट कराकर लोगों को का पता करना होगा कि उनमें कोरोना तो नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे में 1877 नए केस सामने आए, और चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में पहले रोजाना जो केस 500-600 के बीच होते थे, अब वो 2000 के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे दिक्कत है। अब आप इसको ग्राफ से देख लीजिए, जो हम आपसे कह रहे थे कि दिल्ली में स्थिति क्या है। 7 जून को 1320 केस आए, 8 जून को 1282, 9 जून को 1007, 10 जून को 1501, और 11 जून आते आते 1877। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ये ग्राफ जो है ये अगर नीचे आ सके, अगर ठीक है 1300 आया था तो अगर थोड़ा नीचे आते आते 3 डिजिट में आ जाता तो शायद दिल्ली के लोग थोड़ा बेहतर महसूस करते। लेकिन ये ग्राफ जो है ये लगातार स्टैग्नेंट रहा, थोड़ा सा नीचे आया और फिर चट्टान की तरह ऊपर चला जा रहा है। ये दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी की बात है। और अनलॉक 1 में देखिए ये होगा, इसकी थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी, लेकिन मरने वालों का ग्राफ, मरने वालों का आंकड़ा अगर वो स्टीप राइज नहीं करता तो चिंता उतनी नहीं होती। लोग बीमार होते, ठीक होते, घर जाते, बीमारियां तो होती हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बीते 10 दिनों पर अगर गौर करें तो 13,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में सामने आए हैं, यानी हर दिन 1300 से ज्यादा केस एवरेज के तौर पर दिल्ली में रिपोर्ट हो रहे हैं। ये दिल्ली का 10 दिन का आंकड़ा है, 13,637 केस सिर्फ 10 दिन में। तो एवरेज अगर आप निकालिएगा तो 10 दिन में, अगर 10 दिन का एवरेज, तो 1300 केस दिल्ली में रोज सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इन पर सियासत भी हो रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में मौत का आंकड़ा सही बताया भी जा रहा है या उसमें कोई गड़बड़ है। दिल्ली के तीनों नगर निगम कह रहे हैं कि दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 2000 से ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि 2098 है। साउथ दिल्ली कह रही है 1080 लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह से। उत्तरी दिल्ली का एमसीडी कह रहा है कि 976 मौत हुई है, और पूर्वी दिल्ली में 42 मौत की बात है। तो अगर इन तीनों का आप मिलाइएगा तो 2098 है। दिल्ली सरकार का दावा है, जो दिल्ली सरकार का फिगर है वो 1000 कुछ का है, यानी 1085 लोगों की मौत दिल्ली सरकार कह रही है। एमसीडी तीनों मिलकर कह रहे हैं कि 2098 मौत हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है। आप देखिए, एमसीडी का दावा 2098 मौत का, दिल्ली सरकार का दावा है कि 1085 मौत हुई है। 1013 मौत का अंतर है। 2, 4, 5, 6 इधर उधर हो, 10 हो तो लोग समझेंगे चलिए ठीक है बाद में रिपोर्ट हुआ होगा। 1000 मौत का आंकड़ा में अंतर, 1000 के फिगर का, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार कहे 1085, एमसीडी कहे 2098। ये 1013 लोग कौन है जो मर गए, जो दिल्ली सरकार की जानकारी में नहीं आए और एमसीडी की जानकारी में है? ये लोगों को पता लगना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है।
दिल्ली के अंदर मार्च के महीने से लेकर के और 10 जून तक का जो आंकड़ा है, उसमें तीनों नगर निगम का मिलाकर के जिन लोगों के परिजनों को दुखद मौत हुई है, उनका जो हमने संस्कार किया है, वो लगभग 2098 केस है, जिनका हमने कब्रिस्तान और शमशान घाट पे संस्कार किया है। तो हमारे तीनों नगर निगम के जो एमएचओ हैं, उन्होंने सभी डीएचओ से बात करके जहां जहां जितनी मौत हुई, उन सब आंकड़ों को इकट्ठा किया, उसको कंपाइल किया और एक रिपोर्ट भेजी। जब उनके आंकड़े में और हमारे आंकड़े में डबल का फर्क था, वो आंकड़ा मई से लेकर के जून हो गया है, वो आंकड़ा डबल ही है। दिल्ली सरकार पता नहीं क्यों नहीं सचेत में आ रही है, जबकि अस्पतालों के अंदर मॉर्चरी में लोगों की लाशों का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली की शॉकिंग रिपोर्ट आपने देखी, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है वो भी